कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल लसन जिगर शाह में स्वागत करता हूं। आज मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा MCQ क्लास 9th में जो पढ़ाया जाता है उस लेसन का नाम है कैदी और कोकिला, जिसे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। उन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। सीधे हम स्क्रीन पे चलते हैं। आप अपने प्रश्नों को अपने हिसाब से करते रहेंगे और हमारे आंसर से आप अपने आंसर को मैच करते रहेंगे। यदि सेम मिल रहा है हमारा और आपका आंसर, तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कवि ने जंजीरों को क्या कहा है? कवि ने जंजीरों को क्या कहा है? यह कैदी और कोकिला पाठ से लिया गया है। कैदी और कोकिला में जो प्रश्न हैं उन्हीं से यहाँ पे प्रश्न उठाए गए हैं। और ये पहला प्रश्न आपके सामने है, कवि ने जंजीरों को क्या कहा है? पहला गहना, दूसरा ऑप्शन है एक हथियार, तीसरा ऑप्शन है शीतलता प्रदान करने वाली वस्तु और चौथा ऑप्शन है परेशान करने वाली वस्तु। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा पहला गहना। कवि ने जंजीरों को क्या कहा है? गहना कह करके पुकारा है। और न तो इसमें तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, कवि को संदेशा कौन पक्षी देता है या देती है? पहला ऑप्शन है कौवा, दूसरा ऑप्शन है तोता, तीसरा ऑप्शन है कोयल और चौथा ऑप्शन है गौरैया। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कवि को संदेशा देने का काम, सूचना देने का काम कौन कर रही है? कौन पक्षी कर रही है? पहला ऑप्शन कौवा, दूसरा तोता, तीसरा कोयल और चौथा गौरैया। उम्मीद है आप सही टिक लगाए होंगे। इसका ऑप्शन सही होगा तीसरा, मीन्स कोयल। अगला प्रश्न है, आली का अर्थ क्या है? आली का अर्थ है पहला ऑप्शन भौरा, दूसरा झरोखा, तीसरा कोयल और चौथा सखी। आली दो शब्द होता है। देखिए पर यहाँ ध्यान दीजिएगा, आली में बड़ी की मात्रा लगी हुई है और एक आली होती है जिसमें छोटी की मात्रा लगी रहती है। तो दोनों में डिफरेंस है। इस आली का अर्थ क्या होगा? भौरा, झरोखा, कोयल और सखी। इसमें से कौन सा आंसर सही है? सखी इसका आंसर सही होगा। उम्मीद है आप भी इसी को लगाए होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न आपके सामने है, कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना किस रंग से की है? कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना किस रंग से की है? पहला है लाल, दूसरा है हरा, तीसरा है काला और चौथा है सफेद। बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। किस रंग से तुलना की गई है अंग्रेजी शासन की? लाल रंग से, हरे रंग से या फिर काले रंग से या सफेद से? उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा और उम्मीद है कि आप भी उसी आंसर को लगाए होंगे जहां मैं लगाने जा रहा हूं। मीन्स तीसरा ऑप्शन यह सवाल का आंसर होगा, तीसरा नंबर काला। अंग्रेजी शासन को काले शासन के रूप में देखा गया है कवि के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कविता के माध्यम से कवि ने किस शासन के बारे में बताया है? कविता के माध्यम से कवि ने किस शासन के बारे में बताया है? कैदी और कोकिला में किस शासन के बारे में बात की गई है? पहला ऑप्शन है ब्रिटिश शासन, दूसरा ऑप्शन है भारतीय शासन, तीसरा ऑप्शन है मुस्लिम शासन और चौथा ऑप्शन है सभी। क्या सभी ऑप्शन के बाद सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे? सभी शासन की बात की गई है या फिर भारतीय शासन, मुस्लिम शासन या फिर ब्रिटिश शासन? उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। यदि आपका आंसर पहला है तो 101% आपका ये आंसर सही होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही आंसर है। आइए आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, अंग्रेजी शासन की नीति कैसी थी? अंग्रेजी शासन की जो नीति थी वह कैसे थी? पहला है दमनकारी, दूसरा है सुखकारी,
तीसरा है व्यवहारवादी और चौथा है सभी। तो हम जानते हैं कि 2 से 3 सेकंड प्रश्न पढ़ते ही आपको आंसर, यदि आपने अध्ययन किया होगा इस पाठ का, तो प्रश्न पढ़ते ही आपको आंसर आ जाएगा और आ जाता होगा। इसलिए अंग्रेजी शासन की नीति कैसे थी? दमनकारी, सुखकारी, व्यवहारवादी या सभी। यदि आपका पहला आंसर सही है तो निश्चित रूप से मैं भी इसी को टिक करूंगा। दमनकारी नीति अंग्रेजों की थी, अंग्रेजी शासन की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, इसमें इस पंक्ति में निहित अलंकार बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इस पे आप स्टार लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, ये वैभव होगा भाई, ब हो गया है, ये मिस्टेक है, वैभव, वैभव। मृदुल वैभव की रखवाली से कोकिल बोलो तो, इस पंक्ति में निहित अलंकार क्या होगा? पहला ऑप्शन है पंक्ति में निहित अलंकार, यमक, श्लेष, रूपक, उपमा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। यह बहुत अच्छा प्रश्न है, नहीं आएगा तो फिर मैं आपको जवाब दूंगा। आपके लिए प्रश्न छोड़ता हूँ। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, पंक्ति में निहित अलंकार बताएं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस काले संकट सागर पर, पंक्ति में निहित अलंकार है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप स्टार लगाइए। इस काले संकट सागर पर पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसको आप बताना है। श्लेष अलंकार, उपमा, रूपक, यमक। यहां पर आपके रूपक अलंकार ये होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। 9वां प्रश्न है। जेल घर होता है, जेल घर होता है मीन्स किसका घर होता है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों का, दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों का, तीसरा ऑप्शन है नेताओं का, चौथा ऑप्शन है चोर, बटमार और डाकुओं का। उम्मीद है ये प्रश्न सबसे बन गया होगा, बन भी जाएगा। यदि आप इस पाठ को पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आप कर सकते हैं और शायद आपका प्रश्न चौथा ऑप्शन होगा इस प्रश्न का। आपने भी सही इसी को किया होगा, इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। जेल घर होता है चोर का, बटमार का और डाकुओं का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न है। दावानल का अर्थ है, दावानल का अर्थ है पेट की आग, समुद्र की आग, वन की आग और अंतिम ऑप्शन है इसका सभी। क्या सभी ऑप्शन इसके सही होंगे? मीन्स चौथा ऑप्शन सही होगा? नहीं, पेट की आग, समुद्र की आग और वन की आग। पेट की आग को तो शायद हम बड़वानल कहते हैं, नहीं बड़वानल नहीं कहते हैं, पेट की आग को जठरानल कहते हैं, समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं और वन की आग को या जंगल की आग को, कानन की आग को, विपिन की आग को, सभी ये वन के पर्यायवाची हैं। इन आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। मीन्स आपका तीसरा ऑप्शन बेटा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 10 प्रश्नों के कलेक्शन में आपको एक प्रश्न मैंने पूछा है आपसे, इसका कमेंट करके इसका जवाब देंगे कि मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, पंक्ति में निहित अलंकार है। इसके बाद आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है। कवि शासन के खिलाफ कौन सी भावना जगाने की बात की है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कवि शासन के खिलाफ कौन सी भावना जगाने की बात की है? पहला ऑप्शन है प्यार की भावना, दूसरा संस्कार की भावना, तीसरा विद्रोह की भावना और चौथा है स्वतंत्रता की भावना। कवि क्या करना चाहता है, किसकी भावना जगाना चाहता है, यह आपको बताना है। तो कविता में कवि शासन के खिलाफ किसकी भावना जगाना चाहता है? यदि आपका तीसरा ऑप्शन सही है तो ये वाकई आंसर सही है आपका, विद्रोह की भावना जगाना चाहता है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
कैदी और कोकिला पाठ के लेखक हैं? बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें तो लगभग सारे बच्चे कर लेंगे, किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी। कैदी और कोकिला पाठ के लेखक हैं, पहला ऑप्शन है पंत जी। पंत जी का मतलब सुमित्रा नंदन पंत जी। दूसरा प्रसाद जी मतलब जयशंकर प्रसाद जी। चौथा चतुर्वेदी जी मतलब माखनलाल चतुर्वेदी की बात हो रही है। और जोशी जी मतलब राजेश जोशी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, आप बताएं। माखनलाल चतुर्वेदी जी, पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी या राजेश जोशी, इसमें से कौन रचनाकार हैं कैदी और कोकिला के, इसके लेखक कौन हैं? यहाँ लेखक न हो करके आप इसको कवि बना लें, मिस्टेक है सारी। कवि, कवि हैं आप बताएं। तो यदि आपका तीसरा ऑप्शन है तो निश्चित रूप से ये सवाल आपका सही है। मीन्स आप सही जा रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था, बहुत बढ़िया सवाल है, एक स्टार आप इसको लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न 13 है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश 1889, दूसरा मध्य प्रदेश 1889, तीसरा महाराष्ट्र 1886 और चौथा ऑप्शन है राजस्थान 1886। आप बताएं इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, सन को भी मैच करना है। उत्तर प्रदेश 1889, मध्य प्रदेश 1889, राजस्थान 1886 और राजस्थान 1886, महाराष्ट्र 1886, इसमें से कौन ऑप्शन आपका सही है? यदि आप उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये समझें कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश 1889, मीन्स दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कवि कहाँ कैद है? इसको कौन नहीं बता पाएगा भाई, बहुत आसान सवाल आ गया है, आपको आता है, बहुत आसान सवाल है। कवि कहाँ कैद है? जेल में, संसद में, कानन में, घर में? पहला ऑप्शन घर में, दूसरा ऑप्शन जेल में, तीसरा ऑप्शन संसद में, चौथा ऑप्शन कानन में। कानन जानते हैं, कानन मीन्स जंगल, जंगल में। तो आप बताएं, लगभग सबसे ये बन गया होगा, बहुत आसान प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा जेल। जेल में इसका घर है, जेल से बैठ करके कविताएं लिखी जा रही है। ब्रिटिश अकड़ का कुआं में अलंकार है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इस पे भी आप स्टार लगा लें। ब्रिटिश अकड़ का कुआं में अलंकार है, बताएं आप। रूपक, उपमा, रूपक, श्लेष, रूपक दो बार हो गया क्या, इसको उत्प्रेक्षा कर लीजिए, उत्प्रेक्षा। चलिए बताइए, ब्रिटिश अकड़ का कुआं में अलंकार है, ब्रिटिश अकड़ का कुआं, बताएं। यदि आप श्लेष की तरफ हैं तो गलत है, उपमा हो नहीं सकता, उत्प्रेक्षा हो नहीं सकता, क्लियर हो गया, क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। ब्रिटिश अकड़ का कुआं में रूपक अलंकार है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कैदी और कोकिला कविता में किस शैली का प्रयोग हुआ है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कैदी और कोकिला में किस शैली का प्रयोग हुआ है? आप इस पे भी स्टार लगाएं, बहुत बढ़िया प्रश्न ये है। तो इसमें क्या मिलेगा आपको? कैदी और कोकिला कविता में किस शैली का प्रयोग हुआ है? व्याख्यात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, सभी शैली का? बताएं, बहुत अच्छा सवाल है। व्याख्यात्मक, वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक या सभी शैलियों का प्रयोग इसमें है। यदि आपका आंसर दूसरे की तरफ बढ़ रहा है तो आप गलत हैं, आपका आंसर सही होगा तीसरा सवाल, तीसरा ऑप्शन, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग इसमें किया है। कवि ने हमेशा व्यंग बोला है, वो चाहे कोयल के माध्यम से बोला हो या फिर कैदियों के बारे में बात किया हो, फिर शासन की बात किया हो, अंग्रेजी शासन की, सब में उन्होंने व्यंग्यात्मक बातें किया है।
अगला प्रश्न देखिए, स्टार पहले से ही मैंने लगा के रखा है। खुले आकाश में उड़ने की को कौन स्वतंत्र है? आप इसको बता सकते हैं। खुले आकाश में उड़ने को कौन स्वतंत्र है? कौवा, कवि, कोयल, सभी। ये भी बहुत आसान सवाल आ गया है, लेकिन अच्छा सवाल है। तो इसका आंसर होगा क्या? कोयल। बहुत बढ़िया, कोयल। कैदी और कोकिला में कवि की भाषा कैसी है? कैदी और कोकिला जो पाठ आपका है उसमें कवि की भाषा कैसी है? पहला ऑप्शन अवधी भाषा है, दूसरा ऑप्शन संस्कृत भाषा, तीसरा हिंदी खड़ी भाषा, चौथा व्यवहारिक भाषा। किस भाषा का प्रयोग कवि ने किया है कैदी और कोकिला में? आपका सवाल का आंसर आ गया होगा। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं। खड़ी बोली। खड़ी बोली, खड़ी भाषा, हिंदी खड़ी भाषा का प्रयोग उसने किया है कवि ने। अंतिम का दूसरा प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की पत्रिका है, क्या कहेंगे? ये भी तो बहुत बढ़िया सवाल है। हर सवाल बहुत अच्छे इसमें आपके सामने हैं, संकलन है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की पत्रिका का क्या नाम है? हंस, माधुरी, सरस्वती या प्रभा? बताएं। हंस, माधुरी, सरस्वती, प्रभा। उम्मीद है आप बता दिए होंगे, आंसर आपका आ गया होगा। आइए देखते हैं, ये आंसर है चौथा ऑप्शन प्रभा। कविता में किसकी प्रमुखता है? कविता में मीन्स जो आपकी कविता है कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है, इसमें कविता में किसकी प्रमुखता है? प्रेम की प्रमुखता है, श्रृंगार की है, देशभक्ति की है, हास्य की है? बहुत अच्छा सवाल है ये, आप बताएं। श्रृंगार की प्रमुखता है, प्रेम की है, या हास्य की है, या देशभक्ति की है? देशभक्ति की है। बहुत बढ़िया सवाल, आपने इसका जवाब दिया। देशभक्ति की प्रमुखता इस पूरी कविता में झलकती है, देखने को मिलती है। तो इस तरीके से बेटा आपके सामने मैंने लगभग 20 प्रश्नों का संकलन प्रस्तुत किया। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही प्रश्न पाने के लिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत होगा नए लेसन के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।